योग जो है एक जीवन जीने की एक कला है। जो व्यक्ति इसको अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन जो है ना हमेशा सार्थक रहता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वो अपना भी कल्याण करता है, अपने समाज का भी कल्याण करता है, अपने देश का भी कल्याण करता है। यहाँ तक कि पूरे दुनिया के अंदर हथियार, एक से एक घातक हथियार बनाने की जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही माध्यम है और वो माध्यम है योग। पूर्व मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करणदेव कंबोज ने कहा कि आज पूरे विश्व में घातक हथियारों को बनाने की प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। एक देश की दूसरे देश पर कब्जा करने की होड़ बढ़ रही है। ऐसी मानसिकता को बदलने का एकमात्र उपाय है योग। योग के साथ जुड़ने से मानसिकता ठीक होगी और आपस में प्यार बढ़ेगा। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती व ईद के अवसर पर भारत में जो भी आपसी भाईचारे को खराब करने का प्रयास किया गया तो उसका एकमात्र हल भी योग ही है। करणदेव कंबोज ने इंद्री हर्बल पार्क में आयोजित योग शिविर के समापन अवसर पर ये विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि योग से मानसिकता बदलेगी और आपसी प्यार को बढ़ावा मिलेगा। हमें कानून के साथ साथ सकारात्मक सोच को भी अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे गलत कार्य करवाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साजिशें रची जा रही हैं ताकि भारत का माहौल खराब हो सके। ये कभी खालिस्तान के नाम पर और कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर साजिशें रचकर देश की संस्कृति को खराब करने का कार्य किया जा रहा है। आयुष विभाग व हरियाणा योग आयोग की ओर से इंद्री के हर्बल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर 3 दिवसीय प्रोटोकॉल अभ्यास शिविर लगाया गया। इस शिविर के समापन दिवस पर पूर्व राज्य मंत्री करणदेव कंबोज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर पूर्व मंत्री करणदेव कंबोज ने खुद भी योग व प्राणायाम किया और इसके गुणों के बारे में विस्तार से जानकारी भी प्रदान की। कंबोज ने कहा कि जो व्यक्ति योग को अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन हमेशा सार्थक रहता है। जो रोगी व्यक्ति अपने रोग को ठीक करने में समय में बर्बाद तो करता ही है, साथ ही पैसा भी नष्ट करता है, लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति अपना ही कल्याण तब करता है जब देश और समाज की भलाई के लिए कार्य करता है। योग एक ऐसी कला है जिसे हर एक को अपनाना चाहिए तथा जन मन तक पहुंचाना चाहिए। ऐसी योग कक्षाएं हर एक जगह पर आयोजित की जानी चाहिए, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा योग से जुड़ पाएंगे। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि मौजूदा समय में पानी का दोहन हो रहा है। पर्यावरण खराब करने से मौसम में परिवर्तन हो रहा है, जिस कारण पहले बारिश नहीं हो रही है। भविष्य के लिए पानी की एक एक बूंद को बचाना होगा। उन्होंने किसानों से भी अपील की कि वे ऐसी फसल लगाएं जिसमें पानी की खपत कम हो और लाभ अधिक हो। सरकार से भी अपील करते उन्होंने कहा किसानों की कम पानी वाली फसलों को वे सीज़न व बगैर सीज़न में एमएसपी पर खरीदें ताकि किसान ऐसी फसलों की अधिक से अधिक पैदावार करते रहें। इसके लिए सरकार को अपनी पॉलिसी में भी बदलाव लाने की ज़रूरत होगी। योग को पूरे विश्व में फैलाने के लिए सरकार के प्रयासों की बहुत फ़ायदा मिला है और आज पूरी दुनिया में योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। विश्व के अन्य देश भारत में योग की ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने योग के प्रचार प्रसार के लिए बाबा रामदेव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वे लाखों की संख्या में योग को शिक्षा दे रहे योग शिक्षकों का आभार भी जताया। इस अवसर पर आयुष विभाग के डॉक्टर संजीव ने कहा कि योग के प्रचार प्रसार के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। हर साल की तरह इस बार भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों को लेकर इस 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया था। आज इंद्री हर्बल पार्क के अंदर आज योग की क्लास थी
अब 21 जून आने वाला है और 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसकी रिहर्सल के लिए भी अब क्लासें सभी जगह जो है ना चली हुई हैं। तो आज इंद्री में भी इसी प्रकार की एक क्लास लगी हुई थी, तो मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और योग जो है एक जीवन जीने की एक कला है। जो व्यक्ति इसको अपने जीवन में अपनाता है उसका जीवन जो है ना हमेशा सार्थक रहता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार से एक रोगी व्यक्ति सारा जीवन अपने उस रोग को निवारण में लगा देता है और न केवल रोग को निवारण करने में पूरा समय नष्ट करता है, बल्कि जो वो अर्जन करता है, जो धन भी कमाता है, वो भी सारा का सारा जो है उस रोग के निदान पर जो है ना वो खर्च कर देता है। और जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वो अपना भी कल्याण करता है, अपने समाज का भी कल्याण करता है, अपने देश का भी कल्याण करता है और पॉजिटिव थॉट के साथ वो हमेशा समाज के अंदर रहता है, लोगों को प्रेरणा देता रहता है, अपने जीवन से लोगों को जो है ना प्रेरित करते हुए, ताकि मेरा देश स्वस्थ रहे और स्वस्थ रह करके देश आगे बढ़ता रहे। तो इस प्रकार से जो है ना योग एक ऐसी कला है, इसको हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए, हर जन जन तक जो है ना योग पहुंचना चाहिए। और जब इस प्रकार की कक्षाएं सभी जगह लगेंगे, हर गांव के अंदर लगेंगे, हर मोहल्ले के अंदर लगेंगे, तो निश्चित तौर पर जो है ना हर व्यक्ति जो है ना योग के साथ जुड़ेगा। और जब योग के साथ जुड़ेगा तो कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से योग को बढ़ाना, योग को जन जन तक पहुंचाना हम सबका करते हुए हम सबको ये करना चाहिए। जिस प्रकार का माहौल क्रिएट हो रहा है आपसी देशों के अंदर, जैसे रूस यूक्रेन की आपने बात करी, पाकिस्तान की बात करी, तो क्या है ये, मतलब तनाव है या कुछ और? ये आपसी जो एक देश दूसरे देश को नीचा दिखाना चाहता है, तो ये आपसी जो आज प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, यहाँ तक कि पूरे दुनिया के अंदर हथियार, एक से एक घातक हथियार बनाने की जो प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, इसको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही माध्यम है और वो माध्यम है योग। जब पूरी दुनिया योग को अपनाएगी तो ये विचार स्वयं ही जो है ना अपने आप बदल जाएंगे कि हमें, क्योंकि मानवता वो पूरी दुनिया की एक है, इंसानियत को ज़िंदा रखने के लिए हमें इस प्रकार के हथियार नहीं बनाने चाहिए। और ये विचार जब मन में आएंगे, जब हर व्यक्ति जो है ना योग के साथ जुड़ेगा, योग के साथ जुड़ेगा, तो उसके विचार निश्चित तौर पर जो है बदलेंगे। तो सरकार की तरफ से पहले भी प्रयास किए हैं कि योग का प्रचार प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे? देखिए, सरकार ने जिस प्रकार का एक प्रयास किया है और उस प्रयास के जो है ना हमारे सामने जो है ना नतीजे भी हमारे सामने आ रहे हैं। पूरी दुनिया, आज भारत के प्रधानमंत्री ने जो यूएनओ के अंदर एक विचार रखा था, एक प्रस्ताव रखा था कि पूरी दुनिया को जो है ना योग अपनाना चाहिए और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 179 देशों ने एक सहमत होकर के कहा था कि हम योग को अपनाएंगे। योग बहुत अच्छी कला है और आज तो पूरी दुनिया के अंदर योग फैल रहा है, जगह जगह योग की कक्षाएं लग रही हैं। दूसरे देशों से लोग आज ट्रेनिंग लेने के लिए आज भारत के अंदर आ रहे हैं और यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के अपने देशों में जा कर के लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। तो योग का जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा है, इसमें विशेष रूप पर मैं बाबा रामदेव जी का और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और उसके साथ साथ जो लाखों करोड़ों योग शिक्षक पूरे भारत के अंदर जो है ना, पूरी दुनिया के अंदर योग की कक्षाएं लगा रहे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करूंगा कि उनके माध्यम से जो है ना जन जन तक योग पहुंच रहा है। अच्छा, जिस प्रकार से धार्मिक, जिस तरह कल ईद थी, उस पर भी तनाव की स्थिति पैदा हुई, कई जगह जड़ पे हुई, पहले हनुमान जयंती पे हुई, क्या है ये लोग? मैं अभी बताया ना कि जिस प्रकार की एक मानसिकता बन गई है, इस मानसिकता को चेंज करने की आवश्यकता है। और वो चेंज कब आएगा? जब लोग योग के साथ जुड़ेंगे। योग के साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप में व्यक्ति के अंदर, विचारों के अंदर भी जाना बड़ा इसका एक प्रभाव पड़ता है, उसके विचार ही ऑटोमेटिक बदल जाते हैं। तो योग के साथ जोड़ना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के इन समस्याओं का समाधान निकल सकेगा, अन्यथा इनका कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। ये इसी प्रकार से और उग्र होती चली जाएंगे। तो इनको ठीक करने के लिए जहाँ कानून है, कानून के साथ साथ लोगों में पॉजिटिव थॉट लाना भी बहुत ज़रूरी है। जब पॉजिटिव थॉट आएंगे तो निश्चित तौर पर जाने समस्याओं का समाधान भी होगा।
क्या ये राजनीतिक लोग भी हैं इस तरह की जो सौहार्द को बिगाड़ने के प्रयास कर रहे हैं? बहुत ऐसे राजनीतिक दल नहीं, आज तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक साजिश रची जा रही है कि इस प्रकार का एक वातावरण, क्योंकि भारत जो है वो सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम है, तो ऐसे लोग चाहते हैं कि भारत को ही डिस्टर्ब करो ताकि जो है ना इस प्रकार का ये प्रयास ही ना कर सके और इसके प्रयास के परिणाम जो है ना वो सामने ना आ सके। तो इस प्रकार का एक षड्यंत्र भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना रचा जा रहा है। तो हमारी संस्कृति को खराब करना चाह रहे जी बिल्कुल, हमारी संस्कृति को ख़त्म करने की एक कुचेष्टा है और हमारे देश का माहौल ख़राब करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है, कहीं वो खालिस्तान के नाम पर है, कहीं वो हिंदू मुस्लिम के नाम पर है, कहीं अन्य प्रकार से है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना साजिश रची जा रही है कि भारत को किस प्रकार से कमज़ोर किया जा सके और इसको कमज़ोर करना चाहिए। तो इस प्रकार की जो है ना एक साजिश के तहत जो है ये इस प्रकार के सारे, चाहे वो राजस्थान के अंदर इस प्रकार का काम किया गया हो, चाहे अन्य प्रदेशों के अंदर इस प्रकार की जो है ना ये जो सामने आई हैं बातें, तो ये सारी की सारी उसी का एक हिस्सा है। अच्छा सर, जो है हमारा वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया, डार्क जोन भी घोषित हो गया करनाल, तो क्या है ये अंधाधुंध दोहन है या कुछ और? देखिए, जिस प्रकार से मौसम भी बदलता जा रहा है, बरसातें भी बहुत कम, जैसी जिस प्रकार से पहले समय में बरसातें होती थी, अब बरसातें भी कम हो रही हैं और पानी का दोहन भी, अंधाधुंध जो पानी का दोहन हो रहा है उसका भी एक कारण है। हम सबको इसकी महत्ता को समझना पड़ेगा। एक एक बूंद जाने जल की बचाने के लिए हम किस प्रकार से प्रयास कर सकें, इसके लिए सबने प्रयास करना पड़ेगा। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो इस प्रकार की फसलें ज़्यादा लगाएं जिसमें उनको लाभ भी हो और जिसमें कम से कम पानी यूज हो। और मैं अपनी सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा कि किसान तो बहुत सी फसलें ऐसी हैं जो कम पानी में पैदा होती हैं, उसको उगा लेता है, लेकिन समय पर उसकी खरीद नहीं हो पाती, जिस वजह से किसान उसको छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। जैसे मक्का की फसल है, गैर सीजन पर अगर मक्का किसान बोता है और वो अच्छी फसल होती है, बम्पर फसल होती है, लेकिन सरकार कह देती है कि हम सीजन में इसको खरीदते हैं, ये अब सीजन नहीं है। सरकार को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। सरकार जब जो है ना एक तरफ तो कहती है भी हमने पानी बचाना है, और पानी बचाने के लिए जब किसानों से आह्वान करती है कि ऐसी फसलें बो जिसमें कम पानी की जो है ना खपत हो, और किसान बात मान करके वो फसल बो देता है, लेकिन उसको तकलीफ़ तब होती है, जब दुख होता है, जब उसकी वो फसल जो है ना मंडी में MSP पर नहीं खरीदी जाती। तो मेरा सरकार से भी निवेदन यही रहेगा कि जो भी पैदावार किसान करे उसकी फसल को जो है ना वो MSP पर खरीदा जाए, ताकि उसको नुकसान ना हो और वो हमेशा जो है ना उन फसलों को बोता रहे और पानी की बचत करता रहे। तो इस प्रकार का जो है ना हमने अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए।